मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया शहरियों की आवाज़ है। वतन अजीज के शहरों की खास बातें, सौगातें, रिवाज शामिल है हमारे इस शो में। इसके साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा है आपकी खुशियां और आपके मसाइल, क्योंकि यही है मेरी दुनिया आपकी दुनिया। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। पंजाब और सिंध में सूरज आज भी आंखें दिखाने से बाज न आया। लाड़काना में पारा 52 डिग्री को छू गया। गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल। कोई नहरों पर नहा कर तो कोई मशरूबात से गर्मी भगाने लगा। जहालत ने अकल पर पर्दे डाल दिए। चिन्नौट में मुबैना तौर पर जाली पीर के कहने पर नौजवान ने अपनी शारग ही काट ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। प्रोग्राम मेरी दुनिया ने आवाज उठाई। नौशहर फेरोज के मजदूर भाइयों की गैर कानूनी जिरगे के फैसले की खबर प्रोग्राम में नशर होने के बाद मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। गर्मी को भी तरस न आया। टोबा टेक सिंह में स्कूल के बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया। मुस्तकबिल के मेहमान पढ़ाई के बजाय स्कूल की इमारत की तामीर में मसरूफ। पाबंदी के खिलाफ मुल्तान में निश्तर अस्पताल की नर्सों का चौथे रोज भी एहतजाज। सुपरिटेंडेंट नर्स को तब्दील करने का मुतालिबा। मोटापे का शिकार मुल्तान की गजाला अपनी सेहतयाबी के लिए पुरुम्मीद। मोटापे का मरज क्यों बढ़ता है और इसकी वजूहात क्या हैं, बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। एहलकार मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार। लोयरदीर में 289 एहलकारों की पासिंग आउट परेड। एफसी के जवान अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म। और सरसब्ज पहाड़ों में घिरी वादी स्वात में सयाहों के डेरे। हसीन मौसम में ट्राउट मछली से मजा दुबाला। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर की। आज पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज से आग बरसाने का सिलसिला मजीद कुछ और रोज जारी रहेगा। आज भी सूरज शहरियों को अपने कहर का निशाना बनाता रहा। तेज धूप, झुलसाती लू में प्यास ने लोगों को हलकान किए रखा। जुड़वा शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद शदीद गर्मी की लपेट में रहे। लाहौर में आज भी सूरज आग बरसाता रहा। गर्मी से हलकान शहरी नहर में डुबकियां लगाकर अपना बचाव करते रहे। अंदरूने सिंध में सख्त गर्मी ने लोगों के होश उड़ाए रखे। लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में पारा एक बार फिर 50 तक पहुँच गया। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और बहावल नगर में भी पारा हाई रहा। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरा हफ्ता बादल बरसना तो दूर की बात देखने को भी नहीं मिलेंगे। शदीद गर्मी का ये सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली और पानी के बहरान ने जोर पकड़ लिया है। कहीं वोल्टेज की कमी की शिकायत तो कहीं आलूदा पानी की फराहमी हो रही है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद में गर्मी का पारा चढ़ते ही बेशतर इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी बिजली की अदम दस्तियाबी के चुंगल से छूटे नहीं कि बेशतर इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। नलकों में वासा के साफ पानी की जगह बदबूदार
गटर और कीड़ों की आमेजिश वाले पानी की फराहमी ने शहरियों को बोरिंग जैसे मतबादिल जराए से पानी हासिल करने पर मजबूर कर दिया है। शदीद गर्मी में आवाम का पारा भी चढ़ गया है। बिजली और साफ पानी के हुसूल के लिए शहरियों की जानिब से सड़कें ब्लॉक करके टायर नजर आतिश करने का अमल मामूल बनता जा रहा है। वोट देने वाली आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए मसाइल का हल चाहती है। ये मिनिस्टर लोग नहीं पी सकते हैं, वो पिए तो उनको एहसास हो कि गरीब आदमी कैसे ये गुजारा कर रहा है, कैसे ये पानी पी रहा है। मौसम गर्मा में बिजली और साफ पानी की फराहमी को यकीनी ना बनाए जाने तक एहतजाज के ये सिलसिले जारी रहेंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अली नईम, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। जनूबी पंजाब का सहराई शहर बहावलपुर सख्त गर्मी की लपेट में है। यहाँ के शहरी गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ इकदाम कर रहे हैं, जानने के लिए देखेंगे मलिक अतर फारूक अवान की रिपोर्ट। लगता है बहावलपुर में आजकल सूरज सख्त गुस्से में है, जिसके बायस यहाँ चलने वाली गर्म हवाएं ऐसे महसूस होती हैं कि जैसे किसी ने गर्म तंदूर का मुंह खोल दिया हो। यहाँ के चोलिस्तान का दर्जा हरारत तो 50 सेंटीग्रेड से भी तजावज कर चुका है। सख्त गर्मी से बचाव के लिए यहाँ के शहरी फालसा का जूस और सरदाई समेत दीगर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिनको पीने से कुछ फरहत महसूस होती है। दफ्तर से जब घर जा रहा था तो गर्मी बहुत है, इस वजह से दिल कर रहा था ये फालसा का जूस ठंडा होता है, चलो ये पी के फिर घर जाते थे। गर्मी और लोड शेडिंग के साथ ज्यादा कमाने की हवस ने बर्फ की कीमतों को भी पर लगा दिए। कल तक 10 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली बर्फ इस वक्त 30 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। बर्फ का रेट इतना तेज हाई कर दिया है, पहले 250 का ब्लॉक था, अब 500 का, 550 का। गाहक को हम बर्फ देते हैं, बड़ी हमें तक की होती है। तरबूज और खरबूजे के जगह जगह स्टॉल खुल गए, जहाँ पर उनकी फरोख्त जारी है, जबकि हैजे की वबा से बचाव के लिए गैर मियारी मशरूबात समेत दीगर अशिया के इस्तेमाल से परहेज की महकमा सेहत ने हिदायत जारी कर दी। सख्त गर्मी ने जहां शहरियों को नढाल कर दिया, तो वहां बर्फ के बढ़ते हुए रेटों ने गरीब का जीना महाल कर दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। सक्खर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए लोग सक्खर बैराज से निकलने वाली नहर में नहाकर गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इसहाक खोसो से। इसहाक बताएगा लोग किस तरह से गर्मी को भगा रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे पसीने से भी इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि सक्खर में कितनी गर्मी है। इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है सक्खर में। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर लोड शेडिंग के सताए हुए और गर्मी से सताए हुए जो नौजवान है यहाँ पर सक्खर बैराज से निकलने वाली नहर पे पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस नहर में जो है ये बच्चे बड़े सब जो है शहरी यहाँ पर नहा कर अपनी गर्मी को भगा रहे हैं और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि इस नहर से पानी भी बड़ा तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन इस जो बच्चों का कहना है कि हम तैर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें छलांगे लगाकर तैर कर बच्चे जो है किनारे तक पहुंच रहे हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर सक्खर सिर्फ सक्खर शहर नहीं, सक्खर के गिरदो निवा मुख्तलिफ इलाकों में भी सेबको की जाने से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोग मजबूर होकर इस वक्त जो है मुख्तलिफ नहरों पर पहुँच कर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इसहाक हमें सक्खर की सूरत हाल से अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। शदीद गर्मी में लाड़काना में पानी और शरबतों की मुफ्त सबीलें लगा दी गई हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक महमूद से इसी पर मजीद बात करते हैं। तारिक, ये सबीलें किन लोगों की जानिब से लगाई गई हैं? जी, लाड़काना जिला गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है। 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाड़काना में रिकॉर्ड किया गया और आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड आज भी क्रॉस कर चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्मी की ये लहर है ये तकरीबन 3 से 4 दिन तक यहाँ पर जारी रहेगी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जायद यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो इकदाम आवाम की जानिब से किए जा रहे हैं उसमें ठंडे मशरूबात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं और कुछ समाजी तंजीमों की जानिब से भी लगाई गई हैं। मैं इस वक्त रायल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हिंदू पंचायत की जानिब से सबील के कैंप लगाई गई है, जहाँ न सिर्फ ठंडा पानी प्रोवाइड किया जा रहा है बल्कि शरबत भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हिंदू पंचायत के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये सबील की कैंप कब तक जारी रहेगी और उसमें क्या क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, हमें बताइएगा। ये कैंप जो है हिंदू पंचायत और यंग जनरेशन की तरफ से की गई है। ये जब तक गर्मी की लहर चलेगी ये कैंप चलेगी। यहाँ जो संगत चल रही है उनको खाना खिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है और ये चला जाएगा।
जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि जब तक गर्मी की ये लहर यहाँ पर बरकरार है, उस वक्त तक न सिर्फ यहाँ पर मौजूद अफराद को खाना खिलाया जाएगा, बल्कि शरबत और ठंडा पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक दुरानी, आपने बताया कि यहाँ पर मुफ्त सबीलें लगा दी गई हैं जैसे जैसे गर्मी जोर पकड़ती जा रही है। आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे हसीन मौसम में ट्राउट के मजे। वेलकम बैक। चिन्नौर में बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए नौजवानों ने मुबैना तौर पर जाली पीर के कहने पर अपनी इशारा काट ली। तफसील के लिए देखेंगे मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट। जाली पीर इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ हैं। चनियोट के करीबी इलाके तरखाना वाला का रहायशी मोहम्मद नवाज पीर को घर बुलवा कर तावीज गंडे करवाता था। बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए शाहरा काटने का बोला तो मोहम्मद नवाज ने मुबैना तौर पर पीर की बात पर अमल करते हुए अपनी शहरत काट ली। अहले खाना ने मोहम्मद नवाज को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल चनियोट मुंतकिल किया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद लतीफ, दुनिया न्यूज, चनियोट। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना नौशहरों फिरोज के दो मजदूर भाइयों की आवाज। जरगे ने दोनों को मुंह में जूता उठाकर वडेरे से माफी मांगने का हुक्म दिया था। प्रोग्राम में खबर नशर होने के बाद पुलिस ने वडेरे को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मजीद तफसील देखेंगे गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट में। नौशहरों फेरोज के इलाके फल में 2 माह कबल हुई इंसानियत की तजलील, जहां 2 भाइयों की गदा गाड़ी वडेरे की गाड़ी से टकराने का जुर्म हुआ सरजद। फिर क्या, गैर कानूनी जरगे ने दिया हुक्म माफी मांगने का, वो भी जूता मुंह में डालकर। प्रोग्राम मेरी दुनिया पर वाकये की फुटेज चली तो पुलिस ने भी फुर्तियां दिखाई और रातों रात न सिर्फ वडेरे मोहम्मद बख्श मेजो को किया गिरफ्तार, बल्कि सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी किया दर्ज। मोहम्मद बख्श मोबे जो वो भी गिरफ्तार हुआ है और वो जो मेमन बरादरी के जो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है वो भी आए हैं, उनसे भी बातचीत हुई और DSP नौशहरों ने भी उनसे सारी हकीकत मालूम की। हमारे साथ वडेरे ने बहुत नाइंसाफी की थी, हमारे साथ तशद्दुद किया था। ये जो तजली आई है मूवी के साथ वो भी वडेरे ने भरवाई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए गुलाम मुर्तजा, दुनिया न्यूज, नौशहरों फेरोज। टोबा टेक सिंह में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने मासूम तलबा को ईंटें ढोने पर लगा दिया। मुस्तकबिल की मेहमान जलते मौसम में कलम किताबें छोड़कर ईंटें छत पर पहुंचाते रहे। राना खालिद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में मजदूरों का पड़ गया काल और तलबा से लिखने पढ़ने की बजाय लिया जा रहा है ईंटें उठाने का काम। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 में कमरे की छत तैयार करने में तलबा दी हैं पेश। यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईंटें पकड़ाने लगा। ईंटें पकड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। गर्मी की शिद्दत से बदहाल बच्चे छत पर ईंटें पकड़ाते हुए पसीने से शराबूर हो गए। हेडमास्टर और मिस्त्री ने किया है एतराफ के मजदूर न मिलने पर बच्चों से करवाया ये काम। ये वीडियो में आपने कहा मैं भी टीचर हूँ, वहाँ आपके साथ काम कर मजदूर नहीं मिला था, इसलिए हम सब लोग मिलकर जो काम करने लगे। 10 मिनट ऐसे क्या भैया बच्चे लग जाएंगे काम का कोई बात नहीं। जुमा करके मजदूर नहीं मिले, इस करके क्या 5 बंदे ला दो 4। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन ने गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया है मुतालिबा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में भट्टा मजदूरों ने बच्चों के हमरा DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। वजूहत क्या है जानेंगे मियां अंजुम की रिपोर्ट में। सूरज अपने जोबन पर, ऐसे में फैसलाबाद के भट्टा मजदूर निकले सड़कों पर। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टा मजदूरों के बच्चों को स्कूल भिजवाने के वादे वफा न हो सके, जिसके खिलाफ भट्टा मजदूरों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। भट्टा मजदूरों ने बच्चों के हमरा DC ऑफिस के सामने धरना दिया और खूब नारेबाजी की।
इन बच्चों को फौरी तौर पर यूनिफॉर्म और किताबें दी जाएं, इनके वालिदैन की उजरत पूरी की जाए और जो इनका मेन मुतालबा जो बच्चे डेटा में नहीं है उनको दोबारा इस सर्वे में शामिल किया जाए। बच्चों का कहना है कि उन्हें यूनिफॉर्म मिला ना ही जूते और स्कूल बैग देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। ना किताबें मिली हैं, ना वर्दी, ना शूज, कोई शय नहीं, ना पैसे मिले हैं। मुजाहिदीन ने धरना देकर डीसी ऑफिस के सामने टेंट लगा दिया, जबकि धूप में बिलखते भट्ठा मजदूरों के बच्चे पानी को भी तरसते रहे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। वैसे तो मोटा आदमी सेहतमंद कहलाता है, लेकिन अगर ये मोटापा हद से बढ़ जाए तो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मोटापे की वजूहात क्या हैं और ये तेजी से क्यों फैल रहा है, बताएंगे मुल्तान से जाम बाबर। आम तासुर ये है कि मोटापा ज्यादा खाने पीने से होता है, जिसे नेबलिंग कहते हैं, लेकिन इसके साथ ये बीमारी इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स के मामूल से ज्यादा काम करने, अद्वियात के रिएक्शन कर जाने और मारूसी तौर पर भी मुंतकिल होती है। बीमारियां भी होती हैं जो मोटे कर देती हैं, वो खास हार्मोनल उनको हम डिजीज़ कहते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं स्टेरॉइड्स वगैरह जैसे हैं, वो भी इंसान को मोटा कर देते हैं। मुल्तान की रिहायशी 250 किलो वजनी गजाला भी इस मोलिक मर्द में 18 साल से मुब्तला है, जिसके मोटापे की वजह हार्मोन्स का मामूल से बढ़कर काम करना है। ताहम गजाला पुर उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। मुकम्मल टेस्ट यहीं पे ही हो रहे हैं, मुझे कहीं इतना जाना नहीं पड़ता और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई है कि ये आप बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये मूजी मर्ज गुज़श्ता कई सालों से तेजी से फैल रहा है और 194 ममालिक में से पाकिस्तान 165वें नंबर पर है। यही वजह है कि हर चौथा शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का मुसलसल इस्तेमाल है। निश्तर अस्पताल में गजाला का इलाज जारी है, जिससे इनकी तबीयत में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। और अगर मोटापे से बचना है तो मुतवाज़िन ग़िज़ा को हिस्सा बनाना होगा। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में कि मौसम गर्म हुआ तो सयाहों ने स्वाद का कैसे रुख कर लिया और यहाँ पर स्वाद के दिलकश मौसम में ट्राउट मछली खाकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं सलीम अतर की रिपोर्ट। वादी सवाद जहां अपने कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, वही ये वादी एक खास किस्म की मछली ट्राउट के पैदावार के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है। और यही वजह है कि मदियन सवात में ट्राउट मछली के पैदावार के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट हेचरी कायम है। रियासत फिश फार्म्स हमने बनाए हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसके साथ साथ हम दरियाई स्वात में भी ट्राउट सीड छोड़ते हैं ताकि कुदरती पानियों में ट्राउट मछली के पैदावार में इजाफा हो। बज़ाहिर तो ट्राउट मछली एक आम सी ही मछली दिखती है, लेकिन जायके के लिहाज से ये मछली दीगर मछलियों से इंतहाई लजीज है। और यही वजह है कि जो सयाह सवात सैर के लिए आते हैं तो वो सवात की ये मशहूर ट्राउट मछली जरूर खाते हैं। ट्राउट मछली के बारे में सुना था, इधर मशहूर मछली है, हम इधर पिकनिक के लिए आए, मछली भी खाया और इंजॉय भी किया। सवात में मछली के पैदावार के लिए सरकारी हिचरी के अलावा प्राइवेट हिचरियाँ भी कायम है, जहाँ से ये मछली न सिर्फ दरियाई सवात में अफजाइशी नस्ल के लिए छोड़ दी जाती है, बल्कि लोगों की बड़ी तादाद इन ट्राउट फिश फार्म्स पर आकर ट्राउट मछली खरीदते हैं और खाने के लिए साथ ले जाते हैं। वैसे तो हर किस्म की मछली जायके के लिहाज से लाजवाब समझी जाती है, लेकिन दरियाई स्वात के किनारे बैठकर ट्राउट मछली खाने का अलग ही मजा है। सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मदियन सवात। इस ट्राउट मछली को देखकर यकीनन आपकी भूख चमक उठी होगी। इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे एफसी एहलकार वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार। वेलकम बैक। निश्तर अस्पताल मुल्तान में सुपरिटेंडेंट नर्स के नारवा रवैये और स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के खिलाफ नर्सों का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। देखेंगे जान शेरखान की रिपोर्ट।
निश्तर अस्पताल मुल्तान की नर्सेस का सुपरिटेंडेंट नर्स के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। एहतजाज में शामिल नर्सों का कहना है कि हेड नर्स की तब्दीली तक एहतजाजी मुजाहिरा, धरना और काम का बाइकआउट जारी रहेगा। हमारे कोई मुतालबात पूरे नहीं हुए, हमारे कोई उनसे जो है ना राब्ता नहीं हुआ और हमारी कोई स्ट्राइक खत्म नहीं हुई। हमारा अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। मुतालबा जो है वो सिर्फ एक ही है कि मैडम कोकब को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए या उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। हम उनके अंडर काम नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। सुपरिटेंडेंट नर्स कोकब के मुताबिक हिजाब पर पाबंदी का फैसला उनका जाती नहीं बल्कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की जानिब से नर्सों के स्कार्फ पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम तमाम नर्सेज एहतजाज छोड़कर वार्ड्स में अपनी ड्यूटी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने दिया हुआ है, वो एक यूनिफॉर्म डिजाइन करके उन्होंने दिया कि ये नर्सेज ये यूनिफॉर्म पहनेंगी। मैंने तो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। निश्तर इंतजामिया की जानिब से मुजाहरे में शामिल नर्सेस के शोकाज नोटिस भी तैयार कर लिए गए हैं। ताहम स्टाफ की कमी के बायस 200 के करीब नई नर्सेस को भी भर्ती किया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशिर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। सक्खर में मोटरवे पुलिस की जानिब से कमजोर और पुराने टायर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और चालान का सिलसिला शुरू किया गया है। देखेंगे इसहाक खोसू की रिपोर्ट। गर्मियों के मौसम में नेशनल हाईवे या मोटरवे पर अक्सर हादसात पुराने और घिसे हुए टायर्स के फटने की वजह से होते हैं, जिस पर आईजी मोटरवे की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ने आज से रोडी बाईपास पर पहले मरहले में कमजोर और पुराने टायर्स लगे गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका चालान कर दिया और आगाही देते रहे। एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, टायर ब्रेस्ट भी हो सकता है और इसके साथ और नुकसान भी हो सकते हैं। ये अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस के एसएसपी राव आमिर अली ने गाड़ियों के टायर चेक करने के बाद बताया कि 8 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। पुराने और घिसे हुए टायर होते हैं जो ये लालच के तहत ट्रांसपोर्टर्स वगैरह ये चेंज नहीं करते, ट्रक ट्रेलरों में अचानक टायर ब्रस्ट होता है और गाड़ी उलट जाती है। मोटरवे पुलिस की जानिब से पुराने और घिसे या कमजोर टायर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल चलती रहेगी। कमजोर टायरों के खिलाफ मुहिम का आगाज शुरू कर दिया गया है, जो कि खुशाइंद अमल है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नसर अली अब्बासी के साथ इसहाक खोसू, दुनिया न्यूज, सक्खर। लोअर दीर में 289 एहलकारों की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर जवानों के अहल खाना समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूअल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखेंगे। दीर लोयर के तिमरगरा ग्राउंड में फ्रंटियर कोर के 289 जवानों की पासिंग आउट की हुई शानदार तकरीब में शिरकत की जवानों के वालिदैन, कबायली अमायतीन और तलबा की बड़ी तादाद ने। मेजर जनरल शाहीन मजहर और कमांडेंट दीर स्काउट्स कर्नल खालिद महमूद ने परेड का मुआयना किया। जवानों ने किया अहद के वतन की हिफाजत में रहेंगे पेश पेश। फ्रंटियर कोर के नौजवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा भी किया। आईजीएफसी मेजर जनरल शाहीन मजहर ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों में मेडल्स भी तकसीम किए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए रूउल्लाह शाकिर, दुनिया न्यूज, लोअर दीर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।